फ्रेंड्स फाइनली मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो है क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस सीबीएसई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अपने तरफ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पिकअप किया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सभी बच्चे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अपना बना ले, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 11th या फिर क्लास 12th या फिर ड्रॉपर्स के स्टूडेंट है और आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है रैपिड फायर कंप्लीट बायोलॉजी, जहां पर 1500 क्वेश्चन टोटल 3 सेशन में आपके लिए पूरा बायोलॉजी को कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये सभी आपके अनमोल शर्मा सर टीच करेंगे, जिनका 352 आउट ऑफ 360 मार्क्स आया था 2015 में। और ये हमारे डॉक्टर भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला सेशन आपके लिए 10 दिसंबर को 500 क्वेश्चन का रखा गया है। देन सेकेंड क्वेश्चन आपका 12 दिसंबर को 500 क्वेश्चन का। देन थर्ड सेशन आपका 13 दिसंबर को रखा गया है। अब इतना ही नहीं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, अगर वहां से जाके आप लोग क्लिक करते हैं और सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, क्विजेज आपको मिलेगा, एक प्रॉपर शेड्यूल क्लास मिलेगा और भी बहुत कुछ आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, आप ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है। देन मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। देन आपको एक कूपन कोड NEET10 का यूज करना है। उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज और क्लासेस फ्री हो जाएगा। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस बार नीट को फोड़ना है अनअकैडमी के साथ। अब पहला क्वेश्चन आप सभी ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ ABCD, और ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आपको बोला कि 4 फिगर गिवन है ABCD, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको क्या बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फिगर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो प्लीज वीडियो को आपको पॉज करना और खुद से ट्राई करना और आपको आंसर देना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिगर ABCD में किस वाले फिगर में सबसे ज्यादा होने वाला है। तो क्या आपने सोच लिया? वेरी गुड। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए कि गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, बताइए। ये आपका होता है Q इनसाइड बाय आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये आपका कोई भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये सभी क्लोज सरफेस है, बिल्कुल है, तो मतलब कि ये चारों में आपका गॉस लॉ वैलिड होने वाला है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर 4 सेंटर में है, इसका रेडियस क्या है, वो फिगर कितना बड़ा है, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस को। तो मतलब क्या हो गया, सभी चारों फिगर में जो आपका चार्ज है वो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू है। मतलब कि चारों से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है वो आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन वाले ने आपको उल्लू बना दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी फिगर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो यहां पर आंसर क्या लिखिएगा, जो मैंने बोला कि लिखिएगा कि सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फिगर ABCD से निकलने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर में कोई भी मैक्सिमम नहीं होगा, सभी से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी तो क्वेश्चन वाले आपको उल्लू बनाने के लिए रेडी रहते हैं। अब देखिए, जो देख पा रहे ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में ऑलरेडी लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद द टाइम। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है 3t² प्लस 4t प्लस 9, ठीक है। क्या गिवन है 5 इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9, ये आपका 5 गिवन है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, ठीक है। तो ये क्या गिवन है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है।
है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ एट 2 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको निकालने क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ, ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या आपने यहाँ पर कोई ऐसा लॉ पढ़ा था, याद कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ। ठीक है, तो लेंस लॉ आपका डायरेक्शन के बारे में बताता है, बट जो आपका फैराडेज लॉ है वो आपका इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। और वो क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, E इज इक्वल टू आपका डी फाई बाई डी टी होता है। और ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था, हमारे फैराडेज जी ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फाई दिया गया, तो आप लोग क्या कर दीजिए, इसको dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैथ वाले बच्चे तो ऐसे कर लेंगे, इवन बायो वाले बच्चे भी कर लेंगे। क्या करना है, बस डिफरेंशिएशन करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, हम लोग dt के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो पावर होता है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा 3 इंटू 2, और पावर हमारा 1 से कम हो जाएगा तो टी स्क्वायर हमारा t बन जाएगा। और 4t का क्या होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, और 9 का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी क्या आ गया बताइए, ये हमारा 6t प्लस 4 आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है 2 सेकेंड में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 आपको सेकेंड पुट कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा, डी फाई बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि हमारा 12 प्लस 4 हो जाएगा, जो हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखिए, डी फाई बाई डी टी ये किसके बराबर है, ये हमारा ई के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के बराबर है। तो ये हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। तो क्या सभी बच्चे को डाउट क्लियर हो गया, क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कोई बच्चे को भी डाउट है? हाँ, यहाँ पर आप लोग एसआई यूनिट भी लिख दीजिएगा भी। तो ये हमारा क्या हो गया, 16 भी हमारा आंसर आ गया। क्या अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हो। ध्यान रखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई रहती है इस टाइप का क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि आप फिजिक्स टीचर, आप लोग फिजिक्स का वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपको मैथ्स या फिर बायोलॉजी का टीचर थोड़ी मिलेगा, फिजिक्स का ही मिलेगा। तो आप फिजिक्स टीचर ऑफ क्लास 12, आप लोग क्लास 12 में, इसलिए यहाँ पर क्लास 12 लिखा हुआ है। वाज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक कोई टीचर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सी, मतलब कि एक कोई मैम है जो आपको फिजिक्स पढ़ा रही है, और वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही है। अब आप लोग आगे पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देन यहाँ पर सी देन टोल्ड द क्लास दैट एट सम लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू आइडेंटिकल नेगेटिव चार्ज कैन बी जीरो। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब क्या हो गया, दोनों का जो साइन है वो हमारा माइनस होगा। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूं, क्या बोल रहा है कि एक मैम है फिजिक्स की जो क्लास 12 के स्टूडेंट को टीच कर रही है, और वो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा रही है। देन उन्होंने यहां पर बोला कि कोई पार्टिकुलर लोकेशन में या फिर कोई पार्टिकुलर पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू टू आइडेंटिकल मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ड्यू टू टू आइडेंटिकल नेगेटिव चार्ज वो आपका जीरो होता है। तो उनका मतलब क्या है, वो क्या इससे एक्सप्लेन करना चाह रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अब मैं आपको आंसर समझा रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना तो है, बट उसके बाद आपको आंसर भी लिखना होगा, क्योंकि मार्क्स तो आंसर के मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, टू आइडेंटिकल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चार्ज को क्यू मान लेता हूं, तो यहाँ पर दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और यहाँ पर भी माइनस क्यू। ठीक है, दो चार्ज होगा और दोनों का साइन नेगेटिव है आपका, और मैग्नीट्यूड इक्वल है क्यू क्यू। अब देखिए क्या बोल रही है वो कि कहीं पर कोई ऐसा लोकेशन में जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जीरो हो रहा है। तो मतलब क्या, देखिए आप मुझे ये बताइए कि कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर दोनों चार्ज के
सेंटर में अगर हम रखते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आपका 0 होगा। कैसे होगा देखिए मैं बताता हूं। यहां से आप लोग डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए। अगर इसको मैं 1 मानूं, इसको अगर मैं 2 मानूं तो माइनस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवार्ड्स होता है। तो ये हमारा E/1 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर 2 है तो ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हमारा हो जाएगा टुवार्ड्स 2। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 हो गया। तो यहाँ से अगर आप लोग E नेट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, E2 माइनस E1 हो जाएगा। और दोनों का डिस्टेंस अगर R है तो दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और अगर हमारा डिस्टेंस भी सेम होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कितने बच्चों को पता है बताइए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। E इज इक्वल टू आपका क्या होता है बताइए, ये हमारा Q/R² होता है, जहां पर K ये हमारा एयर के लिए 1/4πε0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा KQ/R²। यहाँ भी हमारा KQ/R², दोनों हमारा कटेगा तो ही तो हमारा 0 आएगा। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो फिजिक्स टीचर है वो बताना चाह रही है कि दो नेगेटिव चार्ज अगर आइडेंटिकल है तो वो दोनों के सेंटर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा 0 होगा। तो यही इसका कंक्लूजन निकलता है। तो क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। यार डाउट क्या है, इतना सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब क्या हो गया आपको पता होगा, ये हमारा होता है KQ1 Q2 बाय हमारा R² होता है। और यहाँ पर K क्या होता है 1/4πε0 Q1/Q2 बाय R²। और ये हमारा एयर के लिए होता है या फिर वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए। अब आगे पढ़िए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल चार्ज Q। ठीक है, यहाँ पर क्या चार्ज हमारा इक्वल है Q। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो Q1 और Q2 है ये दोनों हमारा Q के इक्वल होगा। तो आपको क्या बोल रहा है, रेशियो निकालना। यहाँ पर पहला क्या इन एयर में और दूसरा क्या देखिए यहाँ पर ये हमारा ER होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पहला हमारा इन एयर में बोल रहा है, दूसरा हमारा इन मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों के बीच में रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या आप लोग निकाल पाएगा? क्या कुछ भी हार्ड है? बिल्कुल हार्ड नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला केस क्या है, यहाँ पर पहला केस में आपको इन एयर के लिए आपको निकालना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, K की जगह पुट कर दीजिए 1/4πε0 हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए Q1 Q2 इक्वल है तो ये हमारा Q² हो जाएगा। और अगर मैं डिस्टेंस को R मान लूं तो ये हमारा R² हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया पहला केस। और दूसरा केस क्या, यहाँ पर मैं अगर मीडियम की बात करूं जिसका यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बताइए, εr है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू, इसको मैं क्या कर रहा हूँ F लिख रहा हूँ, F ड्यू टू एयर और ये हमारा F इन मीडियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्या होगा बताइए। यहाँ पर क्या है, एक कोई पार्टिकुलर मीडियम है तो यहाँ पर आपको एयर के लिए नहीं पूछ रहा है, पार्टिकुलर मीडियम के लिए बोल रहा है। ठीक है, जिसका यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है εr दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा μ0 इंटू εr हो जाएगा। और ये हमारा Q²/R² हो जाएगा। दोनों को आप लोग डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, FA/FM आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्या आप सभी को दिख रहा है, विजिबल है, बिल्कुल होगा। तो ये हमारा क्या है Q²/R², डिवाइड में कीजिए 1/4πε0 εr, ये हमारा Q²/R², ये हमारा कट गया, ये 4πε0 हमारा कट गया। तो हमारा क्या बच गया εr/1 बच गया, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा रेशियो क्या आ गया बताइए, यहाँ पर FA/FM इज इक्वल टू εr/1 आ गया। और यही हमारा रेशियो हो गया। तो क्या कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्ट लगा? यार बिल्कुल नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है तो उसको भी आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, और ये भी क्वेश्चन CBSE बोर्ड में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब देखिए क्या बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B में आपको
क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा रेजिस्टर का बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्मूला होता है। रेजिस्टर में क्या होता है कि अगर सीरीज रहेगा तो आपको सिंपली ऐड कर देना रहता है, पैरेलल रहता है तो 1/R1 + 1/R2 करना पड़ता है। बट क्या होता है कैपेसिटेंस के केस में उल्टा होता है। ठीक है, अगर पैरेलल होगा तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा C1 + C2 + CT ... और अगर आपका सीरीज रहेगा तो 1/C1 ऐसे आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे पहले यहाँ से करंट आएगा तो यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपका किस में बताइए, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों को आप लोग कैपेसिटेंस को ऐड कर दीजिए। तो 1.5 + 1.5 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा ऐसे हो गया। अब मैं ये दोनों का जगह अब मैं 1 लिख देता हूं और ये हमारा क्या हो गया, ऐसा हो गया। ये हमारा 3 μF ऑलरेडी गिवन है, ये भी हमारा 3 μF ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ दोनों पैरेलल में तो आपका क्या हो जाएगा, 1.5 + 1.5 जो कि हमारा 3 μF आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा तीनों क्या आ गया, सीरीज में आ गया। तो सीरीज में आपका क्या होता है बताइए, 1/CNet = क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3 जो कि हमारा 3/3 जो कि हमारा 1/1 आ गया। तो यहाँ से CNet क्या आ जाएगा, 1 μF आ जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का था। CBSE ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है और यहाँ पर आपके इस बार भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहते हैं ये सब क्वेश्चन के। अब ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड में 2020 में पूछा जा चुका है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या बोलना है कि SI यूनिट आपको बताना है उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसका न्यूटन पर कूलम SI यूनिट होता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पहले थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि कौन कौन हमने क्वांटिटी पढ़ा है, फिर देखिएगा अरे यार किसका क्वांटिटी होता है। इसका आंसर आपको ध्यान से सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो क्या आज के वीडियो में सभी बच्चे को बहुत ज्यादा एंजॉय आया, क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा? वेरी गुड, और मेरा मकसद भी यही था। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका PDF भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।